हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ कैन वी काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट किया जाता है, या फिर नॉर्मली आप लोग बोल सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोल सकते हैं, कि कैसे हम लोग काउंट करते हैं, गिनते हैं कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हेयर वी हैव some simple rules, and when we remember it, then we can easily count significant figures। हम लोग आसानी से सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं अगर आप लोग ये रूल्स को याद रखेंगे। तो पहला रूल्स ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, मतलब जीरो को छोड़ करके जो भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 4 1 2 3 लिखा हुआ है, क्या कहीं पे भी जीरो है? जीरो नहीं है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी टोटल कितने हो गए? 5, यानी कि 24.123 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 5, यानी कितने फिगर सिग्निफिकेंट हो गए? तो टोटल 5 हो गए हैं। दूसरा रूल्स ये कहता है, अभी हम लोग और भी क्वेश्चंस को एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग रूल्स को डिस्कशन कर ले। दूसरा रूल कहता है कि जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आता है, जीरो वाला रूल बहुत बढ़िया होता है, वो आपको बढ़िया से याद करना होगा, क्योंकि जो भी कंफ्यूजिंग होएगा ना, कंफ्यूजिंग लेटर्स जो भी होएगा वो सारा का सारा जीरो वाला होगा। तो कैसे हम लोग करेंगे? तो दो नॉन जीरो लेटर्स के बीच में, तो नॉन जीरो मतलब 3 हो गया और 4 हो गया, इसके बीच में जीरो आ रहा तो काउंट करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस ना, वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर्स इफ इट अपीयर्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में 2 जीरो है, इसको हम लोग काउंट करेंगे। मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन हो जाएगा, मतलब कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हेयर। तो हेयर ये काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, यानी कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो ईजिली इसमें अब देखिए क्या कह रहा है, लीडिंग जीरो और द जीरोज placed to the left of the numbers are not significant। मतलब यहाँ पे अगर जीरो स्टार्टिंग हो, शुरू में स्टार्टिंग में जीरो हो, मतलब लीडिंग जीरो हो, और साथ ही साथ क्या हो, द जीरो प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर्स के तुरंत लेफ्ट में, इस साइड में अगर जीरो हो तो वो नॉट सिग्निफिकेंट होता है, मतलब उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। मतलब ये नंबर है और नंबर के पहले जीरो है और पॉइंट के पहले भी जीरो है। अगर यहाँ पे जीरो ना रहता, मान लो 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग रहता माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम इसको काउंट करते, इसको भी काउंट करते हैं। अगर यहाँ पे जीरो नहीं रहता तो, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद जीरो को हम काउंट कब करते? जब यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ रहता, मतलब नॉन जीरो डिजिट होता, लेकिन यहाँ पे जीरो है ना, इसलिए हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अगर हम बात करें तो होगा, एक 8 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो 1 वाला कंप्लीट हो गया, 2 वाला भी कंप्लीट हो गया, 3 वाला भी कंप्लीट हो गया। अब 4 वाला में क्या कहता है, जीरोज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर। मतलब अगर किसी नंबर के राइट में अगर जीरो हो आर सिग्निफिकेंट, तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे एक बात ये जोड़ना होगा कि अगर पॉइंट वाला कोई पार्ट हो, मतलब जीरो प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट व्हेन इट इज written in point form।
अगर वो पॉइंट के फॉर्म में कोई नंबर हो, देखिए यहाँ पे अगर हम यहीं पे 4330 लिख देते हैं ना, तो ये जीरो को काउंट नहीं करते। कह रहा कि जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर के राइट में अगर जीरो हो तो उसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। लेकिन भाई यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, मिसिंग है, ये होना चाहिए व्हेन इट इज रिटन इन पॉइंट फॉर्म। अगर वो पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है तो जैसे यहाँ पे है 4.330, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? सिग्निफिकेंट फिगर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। लेकिन यही अगर नॉर्मल नंबर लिखा हो रहता 4330, मतलब पॉइंट नहीं रहता, तो यहाँ पर हम जीरो को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया व्हेन इट इज रिटन इन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो और भी कुछ रूल्स है इसमें। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 3 होंगे। इसका रूल्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला रूल है कि इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट जीरो विल नॉट सिग्निफिकेंट इफ इट इज इन लास्ट। यानी कि कहने का मतलब है स्टूडेंट कि अगर कोई नंबर जो विदाउट डेसिमल हो, मतलब जो जीरो के फॉर्म में नहीं हो, ठीक है, सॉरी, जो डेसिमल के फॉर्म में नहीं हो। यहाँ पे देखिए ये डेसिमल के फॉर्म में नहीं है, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है 6320, 6320 है, ये डेसिमल के फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3 होगा। जो लास्ट में जो जीरो रहेगा ना, उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, कब? जब डेसिमल में नहीं रहे तो। अगर डेसिमल में रहता, मान लिया जाए ऐसा रहता 320, तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन डेसिमल में नहीं रहने के कारण यहाँ पे हमारा जीरो को छोड़ करके काउंट करना है, यानी 1 2 3 होगा, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा? पावर ऑफ 10, जो 10 पर पावर वाले नंबर्स होंगे ना, विल नॉट काउंट, कभी भी हम लोग इसको काउंट नहीं करेंगे। पावर 10 पर पावर -20 रहे, -8 रहे, -6 रहे, -7 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, पावर कुछ भी रहे, हमको काउंट नहीं करना है। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होगा? सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस क्वेश्चन? तो ओनली 2, दैट इज 3 और 2, यानी कितने हो गए? 2 हो गए हैं। इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर विल नॉट चेंज, यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर विल नॉट चेंज आफ्टर द चेंज ऑफ सिस्टम। कभी भी जब आप सिस्टम चेंज करोगे ना, तो याद रखना सिग्निफिकेंट फिगर का मान चेंज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए माइक्रो है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? किलोमीटर है। तो ये माइक्रोमीटर है, ये किलोमीटर है, मीटर अलग सिस्टम है और किलोमीटर अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोनों सेम है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम आएगा। देख लेते हैं हम लोग। 10⁴ माइक्रो का मान होता है 10⁻6 इंटू मीटर, यानी 4.5 इंटू 10⁻2 मीटर। ठीक है, और इसको भी अगर सॉल्व करिएगा अगर, तो 4.5 इंटू 10⁻5, और किलो का वैल्यू होता है 10⁻3 और मीटर। तो यहाँ पे 4.5 इंटू 3 - 5 -2, दोनों देखिए वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें तो दोनों का सिस्टम क्या है? अलग है। तो सिस्टम अलग होने से इसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो ये काउंट होगा, 4 और 5 काउंट होगा, दैट इज टोटल कितना हो गया? 2। और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल बेस्ड कर लेंगे, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये भी याद रखना है कि अगर कोई एग्जैक्ट नंबर आपको दिया हुआ हो, अगर कोई एग्जैक्ट नंबर दिया हो, जैसे नंबर ऑफ बॉल्स दे दे आपको कि नंबर ऑफ बॉल्स, मतलब एक बात और रूल याद रखना है कि अगर आपको कोई एग्जैक्ट नंबर दे दे, जैसे कहेगा नंबर ऑफ बॉल्स आपको 7 है, तो वो तो ऑलरेडी एग्जैक्ट है ना, तो 7 लिखा हुआ है, पूछेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं। तो ऐसे पार्ट में कांस्टेंट जब भी दिया हुआ रहे, तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। देख लीजिए, पॉइंट के बाद कितने जीरो आप दे सकते हो? बहुत सारे, और ये सब सारे के सारे काउंट होंगे। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो इनफाइनाइट होगा। इसी तरीके से स्पीड ऑफ साउंड, जो ध्वनि का जो वेग है, वहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। तो जो भी कांस्टेंट वाले टर्म्स होंगे वो सब का
सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। एवोगाड्रो नंबर, वहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो इनफाइनाइट होगा, बिकॉज दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लें। तो पहला वाला कंडीशन क्या था, पहला वाला रूल था कि अगर कोई नॉन जीरो लेटर्स रहता है, नॉन जीरो डिजिट्स रहता है, तो हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखे थे, तो 24.123 वहाँ पे सारे के सारे काउंट किए थे। और अगर कोई जीरो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में रहता है तो हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला काम हो गया कि अगर कोई नॉर्मली डिजिट्स, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा रहा 1 2.245 तो क्या करेंगे, ये सब सारे के सारे नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 5 होगा। और अगर अगला नियम ये कहता है, अगला दूसरा नियम जो है उसमें ये लिखा गया है कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो हो, जैसे 4.004 है, तो ऐसे कंडीशंस में जीरो काउंट होगा, यानी टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4 होंगे। और तीसरा जो रूल है उसमें हम बताए हैं कि पॉइंट अगर है और उसके पहले जीरो है और फिर तुरंत ही जीरो है और 245 लिखा हुआ है, तो ये दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 0 0 को काउंट नहीं करेंगे, यानी काउंट कौन होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और फिर अगर इसी को एग्जाम्पल और हम लेते हैं, मान लेते हैं 0.10245 लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जीरो पॉइंट में पॉइंट के पहले तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे तुरंत जीरो नहीं है, इसलिए यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, और अगला रूल जो हम लोग पढ़े हैं, 4 वाला रूल, उसमें ये पढ़े हैं कि अगर पॉइंट के बाद, जैसे मान लो 4.330 और पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो रहता है और पॉइंट के पहले कोई नंबर रहता है, तो ऐसे कंडीशंस में इसको हम काउंट करेंगे, यानी कितने सिग्निफिकेंट होगा, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर यही कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो ऐसे कंडीशंस में हम इसको काउंट नहीं करेंगे जीरो को, यानी कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, चलिए कुछ और भी हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस पे, आप लोग को बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो एक सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ये कि लिखा हुआ है 30.0000, कितने सिग्निफिकेंट होंगे। तो देखिए पॉइंट के पहले ये कोई नंबर है ना, मतलब नन जीरो है ना, जीरो को छोड़ करके है ना, तो ये सारे काउंट होंगे 1 2 3 4 5, यानी कितना हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.02450 ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जीरो है पॉइंट के पहले और ये भी जीरो है, तो ये तीनों को हम काउंट करेंगे, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में लिखा हुआ है 203 लिखा हुआ है। अब बताइए 203 है, यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये जीरो है, लेकिन 2 नॉन जीरो नंबर है, अगर मतलब ये तीनों काउंट होगा, 1 2 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 हो गए। अगर कोई जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में रहता है तो हम उसको काउंट करेंगे, वी विल काउंट इफ एनी जीरो प्रेजेंट इन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, देन इट विल बी काउंटेबल। तो यानी कि यहाँ पे हम इसको काउंट करेंगे, 2 को काउंट करेंगे, 3 को काउंट करेंगे, 0 को काउंट करेंगे, दैट इज हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब इसी तरीके से एक और है क्वेश्चन एग्जांपल में आपका 6.320, बताइए क्या होगा। पॉइंट के पहले नॉन जीरो है ना, पॉइंट के पहले नॉन जीरो है, तो जीरो को छोड़ करके अगर मतलब काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4। अगला है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3.1 गुना 10⁻⁴। तो क्या हम पावर को काउंट करते हैं कभी, तो पावर को कभी भी काउंट नहीं करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 3 को काउंट करेंगे, 1 को काउंट करेंगे, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है 0.00230। बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा। पॉइंट के पहले जीरो है ना, तो जीरो पॉइंट के पहले रहता है, तो उसके तुरंत बाद अगर जीरो है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ये तीनों को हम नहीं लेंगे। लेंगे किसको, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, 0 को, बाद वाले को ले सकते हैं, लेकिन
पॉइंट के तुरंत पहले अगर 0 है और फिर 0 से स्टार्ट हुआ तो इसको हम नहीं लेंगे, तो 2 3 0 को हम काउंट करेंगे, यानी आंसर हमारा कितना होगा 3 होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए 0.08001, बताइए इसमें कितने होंगे। पॉइंट के पहले 0 है ना, अब फिर तुरंत 0 है, इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब ये दोनों को हम नहीं लेंगे, तो लेंगे हम किसको 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और है 23.023, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये तो नन जीरो है ना, ये नन जीरो है, और ये सब सारे के सारे काउंट हो गए, नन जीरो के बाद जितना भी रहेगा सब काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5, यानी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5 हो गया। तो एक और भी देखा जाए, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 0.08001, अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट है। तो पॉइंट के पहले 0 है, तो ना ही तो ये काउंट होगा ना ही तो ये काउंट होगा, लेकिन ये दोनों तो काउंट होगा ना, क्योंकि ये दोनों तो नन जीरो है ना। तो एक मतलब 8 भी काउंट होगा, 1 भी काउंट होगा, 0 भी काउंट होगा, 0 भी काउंट होगा, दैट इज टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर्स में हम लोग इतना ही तक रहने देंगे। अगला लेक्चर में आपका लेक्चर 2 भी आएगा सिग्निफिकेंट फिगर का, उसमें मैं बताऊंगा राउंडिंग ऑफ के लिए कि कैसे हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, और साथ ही साथ जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले जो ऐड होते हैं, जोड़ घटाव और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आप तो सोच रहे हो ये क्या करना है हम लोग को, तो सही है कि हम लोग एडिशन भी पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे और डिवीजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ये सब सारे पार्ट्स को आप लोग रिवीजन कर लीजिए, बिकॉज आप लोग इसको जितना बढ़िया से रिवीजन करिएगा उतना बढ़िया से आपका लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा। ठीक है, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।